कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हम भी ठीक हैं, लेकिन थोड़े उदास। दिसंबर का पहला सप्ताह हमारे देश के लिए भारी गुजरा। एक भयावह विमान हादसे ने हमारे देश के CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोगों को छीन लिया। कैप्टन वरुण सिंह जो मौत से लड़ रहे थे, अंततः हमने उन्हें भी खो दिया। ये विषाद का समय है, पर यह सोचने का भी समय है। सोचने का समय ये है कि हम में से कुछ लोग बौद्धिकता के नाम पर या आधुनिकता के नाम पर इतने क्रूर और निष्ठुर हो गए हैं कि उनको किसी की मृत्यु में भी आलोचना दिखती है। कई लोगों ने इस भयावह विमान दुर्घटना और हमारे CDS की मृत्यु का माखौल उड़ाया। ये वो लोग हैं जो देश में हर प्रकार की सुविधा का लाभ उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो अधिकारों के नाम पर बीच सड़क पर बैठ जाते हैं और आम लोगों की जिंदगी को परेशान करते हैं, उसमें खलल डालते हैं, उनकी रोजी रोटी रोजगार पर असर डालते हैं और इसके बाद वो शिकायत करते हैं कि इस देश ने उनके साथ पक्षपात किया, भेदभाव किया। जब आप बात भेदभाव की करें, पक्षपात की करें, तो हमारा आग्रह है कि एक बार खुद की ओर देखना ना भूलिएगा। 1947 से लेकर 2021 तक अगर कुछ नहीं बदला तो ये है कि ना जाने क्यों हम इन लोगों को संतुष्ट करने के नाम पर इनकी तमाम गलतियों को, गुनाहों को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन इनका मन नहीं भरता। बुद्धिजीवी वर्ग ने तो जैसे कसम खा ली है कि वो देश को लेकर कोई ढंग की बात नहीं करेगा, बशर्ते आपकी विचारधारा चाहे कुछ भी हो। लेकिन बात जब देश की हो तो मुझे लगता है कि तमाम विचारधाराओं को पीछे छूट जाना चाहिए। ये समय ऐसा है जब हमारे देश को एक साथ एकजुट होकर रहने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में आप सवाल उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल उठाए। सवाल तो आप खूब उठाते हैं, कभी समाधान भी दीजिए। अगर ये नहीं होता तो आप क्या नया कर लेते, ये भी बता दीजिए। बहरहाल इस घड़ी में जरूरी है कि हम एकजुट रहें। एक बार भारतीय बन के सोचिए, अपनी तमाम विचारधाराओं को पीछे छोड़कर। आलोचना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप आलोचना के नाम पर तुष्टीकरण की नीतियों को प्रोत्साहित करते हैं, अपराध को पुण्य में बदलने का प्रयास करते हैं, तो बात गड़बड़ हो जाती है। बहरहाल इसी बीच काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जो है लोकार्पण किया गया, पहले चरण का काम अभी हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। अगर पर्यटन क्षेत्र की करें, अगर इतिहास की करें,
बताया जाता है कि वहाँ के कई ऐसी प्रख्यात जगहें हैं जिन पर संस्कृत के श्लोक दिखते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो घर आपका नहीं है उस पर आप अपना हक नहीं जमाते, लेकिन क्या करें, लोग ऐसे ही हैं। एक बहुत दुस्साहस भरा प्रश्न। इस देश में अल्पसंख्यक जो हैं उनकी परिभाषा को एक बार फिर से देखने का समय है, परिभाषित करने का समय है कि सही मायनों में अल्पसंख्यक कौन है। और बात अगर संख्या की हो तो संख्या के आधार पर एक बड़ा वर्ग इस श्रेणी से निकल सकता है, से निकलना चाहिए। दिक्कत ये नहीं है कि समाज पीछे है, दिक्कत ये है कि समाज क्यों पीछे है जबकि आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। आपने क्या दिया? आपको इस देश से सब कुछ चाहिए, हर तरह की सुविधा चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर तरह की सुविधा चाहिए क्योंकि आप टैक्स भरते हैं। लेकिन क्या टैक्स भरने से आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? सच पूछूं, सच कहूं तो ये भी पूछने का मन होता है कि क्या आज जो स्थिति है उसमें हम अपने नारों को भी क्या एक बार देखना चाहेंगे? जय जवान जय किसान, जय जवान तो हम देख ही रहे हैं। सीमा पर ही नहीं, देश के अंदरूनी जो मामले हैं, जो उनकी समस्याएं हैं हमारे देश की, अपनी जान पर खेलकर, प्राणों की बलि देकर जवान तो लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि किसानों के नाम पर कुछ किसान जो राजनीति कर रहे हैं, क्या उन्हें भी हम प्रणम्य मानेंगे? किसानों की समस्याओं के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वालों को आप क्या कहेंगे? कहना बहुत कुछ है, लेकिन एक और बात मुझे कहनी थी। अभी बॉलीवुड में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिए। गौर कीजिए कि ये वही तारीख है जब हमारे सीडीएस का निधन हुआ। क्या ये सही समय था? एक तरफ जब सारा देश शोकाकुल है, दूसरी तरफ आप पार्टी कर रहे हैं। क्या इस देश के सुख दुख से बॉलीवुड को कोई फर्क पड़ता है? पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी कमाई का आधार इस देश की जनता है। इस देश की जनता है जो उस दिन शोकाकुल थी। देश ने अपना एक वीर सपूत खो दिया था। यह एक बहुत बड़ा सदमा था और ऐसी स्थिति में आपसे इतना भी ना हुआ कि आप अपने उत्सवों पर थोड़ी देर के लिए रोक लगा दें। ऐसे माहौल में जबकि कोरोना के मामले पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, क्या मनोरंजन जगत को जिम्मेदारियों से छूट दी जा सकती है? ये बात आत्मविश्लेषण की है और बॉलीवुड से आत्मविश्लेषण की उम्मीद करना बेईमानी है।
कुछ इतना ही बेईमानी है तथाकथित बुद्धिजीवियों और आंदोलनों के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वालों से। लेकिन हमारा काम है कहना, पूछना, वो हम करते रहेंगे। रिपोर्टर दीदी की बात आज यहीं, अगली बार फिर से हम आपके सामने होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़े से संवेदनशील और समझदार बनिए, क्योंकि देश हम सबका है तो जिम्मेदारी भी हम सबकी है और हम सबको उठानी पड़ेगी। नमस्कार।